नमस्कार दोस्तों, 2022 के अंदर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो नगोर्नो काराबाग वाला रीजन था उसके ऊपर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया था। जितने भी अर्मेनियन लोग जो नगोर्नो काराबाग के अंदर रह रहे थे उन्हें नगोर्नो काराबाग को छोड़कर वापस जाना पड़ा था। उसके बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस टॉक चल रही थी। रिसेंटली अर्मेनिया के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि इस पीस टॉक के अंदर यह मांग की जा रही है कि अर्मेनिया सारे डिस्प्यूटेड विलेजेस को रिटर्न करे, खास रूप से 4 अनहैबिटेड डिस्प्यूटेड विलेज जो अजरबैजान क्लेम करता है पर पिछले 30 वर्षों से अर्मेनिया के पास में है, उन्हें रिटर्न करना होगा। बट ये जो विलेज है ये अनहैबिटेड है, यहां पर कोई नहीं रहता। तो फिर इन विलेजेस के लिए इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? उसकी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट क्या है? इन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है बल्कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर भी खोले जा चुके हैं। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो, प्रीलिम्स के कई सारे सब्जेक्ट कवर नहीं है तो अलग अलग सब्जेक्ट के कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 2025 या 26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अर्मेनिया का कहना यह है कि अजरबैजान हमको क्लियर धमकी दे रहा है कि डिस्प्यूटेड एरिया रिटर्न करो नहीं तो युद्ध झेलो। अब यहां पर बात करते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान है क्या। ये रीजन दिख रहा है यहां पर, ये जो 2 कंट्री दिख रही है ना, ये है अर्मेनिया और अजरबैजान। इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। इधर अजरबैजान ये दिख रहा है जिसकी राजधानी है बाकू। ये इस्लामिक कंट्री है, यहां पर इस्लामिक आबादी ज्यादा है। यहां पर अर्मेनिया है, यहां पर क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है। क्रिश्चियन होने के कारण रशिया का ज्यादा सपोर्ट अर्मेनिया को मिलता है। हालांकि रशिया जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ही प्रयास करता है। वहीं टर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, ये अजरबैजान को खूब हथियार वगैरह सप्लाई करती है। नीचे से ईरान के द्वारा भी हथियार वगैरह सप्लाई जो है वो अजरबैजान को किए जाते हैं इन दोनों के युद्ध के बीच में। अब यहां पर यह है नगोर्नो काराबाख वाला रीजन। सबसे पहले इस चीज को लेके सबसे ज्यादा डिस्प्यूट था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। इस रीजन के लिए 2 बार युद्ध हो चुके हैं। अब ये रीजन है क्या? तो ये रीजन एक ऐसा रीजन है जो कॉकेसस के अंदर आता है। मतलब ये कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये नगोर्नो काराबाख वाला। अब यहां पर डिस्प्यूट उभर के क्यों आया अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में? देखो, अगर आप इस रीजन को ध्यान से देखोगे इस बड़े मैप में, तो यहां देखना है, यहां पे टर्की दिखाई दे रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पहला विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस समय पर यह नगोर्नो काराबाख वाला रीजन ओटोमान अंपायर का भाग हुआ करता था। पहला विश्व युद्ध होता है, उसके बाद ओटोमान अंपायर को तोड़ दिया जाता है। यहां पर ये अर्मेनिया और अजरबैजान अलग हो जाते हैं। वहीं उसी दौरान में रशिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति होती है। इसी समय पर सोवियत यूनियन बन के उभर के आता है और अर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत रशिया के अंदर जुड़ जाते हैं। 1921 के बाद से ही अर्मेनिया और अजरबैजान, ये जो पूरा रीजन है, ये रशिया का ही भाग होता है। 1980 का समय आता है, रशिया कमजोर होने लगता है। शब्द रशिया यूज कर रहा हूं पर उसका मतलब यूएसएसआर है, ठीक है। तो यूएसएसआर जो है वो कमजोर होने लगता है और यूएसएसआर जो है वो टूटने की कगार पे आ जाता है। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि अब इस रीजन का क्या होगा। 1988 के अंदर नगोर्नो काराबाख वाला रीजन, जो आबादी वाइज देखें तो मेजॉरिटी है अर्मेनियंस की, यहां पर अधिकतर अर्मेनियन लोग रहा करते थे। 1988 के अंदर नगोर्नो काराबाख ये वोट करता है कि हमें अर्मेनिया के साथ जाना है। पर अगर आप ज्योग्राफिकली देखो तो ये अजरबैजान के बीच में आ रहा है। तो अजरबैजान इस रीजन के ऊपर क्लेम करता है, अर्मेनिया भी इसके ऊपर क्लेम करता है। 1991 के अंदर जब अर्मेनिया और अजरबैजान आजाद होते हैं और यूएसएसआर जो है वो ब्रेकडाउन होता है, ठीक इसके बाद ही 1993 के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है।
अजरबैजान कहता नगोर्नो काराबाख मेरा, अर्मेनिया कहता नगोर्नो काराबाख मेरा। उस समय पर अर्मेनिया को खूब सपोर्ट प्राप्त होता है, खूब हथियार वगैरह दिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अजरबैजान के अंदर घुस के उनकी 20% तक की टेरिटरी को अर्मेनिया कब्जा लेता है। अजरबैजान की टेरिटरी को अर्मेनिया कब्जाता है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं। साथ में नगोर्नो काराबाग वाला रीजन भी अर्मेनिया के पास आ जाता है। थोड़ा समय बीतता है, इन दोनों के बीच में जो युद्ध है वो समाप्त होता है। दोनों के बीच में शांति स्थापित की जाती है बिश्केक प्रोटोकॉल के जरिए। 2020 के अंदर इसके बीच में भी कई सारी सीज फायर का वायलेशन होता है, दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, पर ऑफिशियली 2020 में वापस से युद्ध शुरू होता है। इस बार अजरबैजान को ईरान और टर्की खूब हथियार देते हैं। रशिया थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है और रशिया बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। यूएस अपनी ही कुछ प्रॉब्लम के अंदर जूझ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में अर्मेनिया को ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्राप्त नहीं होता, पर अजरबैजान को भरपूर हथियार मिल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अजरबैजान बहुत ऑफेंसिव रूप से अटैक करता है 2020 के अंदर, जिसके बाद जंजूर कॉरिडोर का इशू रिजॉल्व करने का प्रयास किया था, वहां पर सीज फायर करने का प्रयास किया जाता है। नगोर्नो काराबाग वाले रीजन को कब्जा कर लेता है अजरबैजान 2020 के अंदर। 2020 के अंदर अब क्या हो गया, ये जो नगोर्नो काराबाग है यहाँ पर सरकार किसकी आ गई, अजरबैजान की, पर यहाँ पर रहने वाले लोग किसके हैं, अर्मेनिया के। अब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई साहब हमको तो जाना है अर्मेनिया में। ऐसी कंडीशन में अजरबैजान ये देखता है कि नगोर्नो काराबाग तो पूरा अजरबैजान के अंदर ही है ना, अगर कोई भी सामान भेजना है तो अर्मेनिया से, अगर नगोर्नो काराबाग में कोई भी सामान भेजना है तो वो अजरबैजान के जरिए ही जा सकता है। ऐसी कंडीशन में बीच में जो कॉरिडोर है इसे लचिन कॉरिडोर कहा जाता है। 2022 के अंदर इस लचिन कॉरिडोर को कंट्रोल कर लेता है अजरबैजान और कोई भी दाना पानी नगोर्नो काराबाग के अंदर जाने नहीं देता, जिसके बाद नगोर्नो काराबाग के अंदर से अर्मेनियन लोग लगभग 1,20,000 एथनिक अर्मेनियन नगोर्नो काराबाग को छोड़ के अर्मेनिया की तरफ वापस आ जाते हैं और नगोर्नो काराबाग के ऊपर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है। फिर उसके बाद अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही आपस में इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए पीस डील जो है उसको इनिशिएट किया जाता है दोनों देशों के बीच में। रशिया यहां पर मीडिएट करता है। बट जब ये चीज चल रही है तो अभी इस पूरी कहानी से आपको ये समझ में आने लगा होगा कि अभी अजरबैजान मजबूत स्थिति में है, अर्मेनिया जो है वो कमजोर स्थिति में है। अब 1993 के अंदर जब युद्ध हुआ था तो उस समय पे अर्मेनिया पावरफुल था, उसने नगोर्नो काराबाग के ऊपर कब्जा किया था, न केवल नगोर्नो काराबाग पे बल्कि 20% एक्स्ट्रा जमीन पे भी। तो जो 20% एक्स्ट्रा जमीन है अजरबैजान का कहना है कि वो भी रिटर्न करो। यहां पर खास रूप से 4 विलेजेस हैं जो अनहेबिटेटेड हैं, पिछले 30 साल से यहां पर कोई नहीं रह रहा। इसकी मांग अजरबैजान कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, इसका एक सिंपल सा कारण यह है कि अर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में जो हाईवे जाता है वो इन 4 विलेजेस के जरिए जाता है। ऐसी कंडीशन में वो 4 विलेजेस स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान कहता है कि वो 4 विलेज मेरे को दो, नहीं तो युद्ध झेलो। और इस कारण से यहां पर अर्मेनिया के प्रधानमंत्री द्वारा रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया कि हमको वार्निंग मिली है, या तो युद्ध झेलो या फिर वो जो 4 डिस्प्यूटेड विलेज हैं वो रिटर्न करो अजरबैजान को। हालांकि 2 डिस्प्यूटेड रीजन समझ में आए, नगोर्नो काराबाग वाला और 4 डिस्प्यूटेड विलेज जो यहां पर है। एक और रीजन है यहां पर जंजूर कॉरिडोर, जो मैं आपको अभी कह रहा था कि जंजूर कॉरिडोर के ऊपर भी सीज फायर जो है वो प्लेस किया गया था। अब ये क्या है, यहां ध्यान से देखना, यह है अजरबैजान, है ना, ये पूरी टेरिटरी, यह है अर्मेनिया, और फिर यहां पर वापस से अजरबैजान की टेरिटरी आ जाती है, नखीशेवान, और फिर इसके आगे टर्की है। टर्की और अजरबैजान यहां पर से जुड़े हुए हैं, यहां पर से बॉर्डर शेयर्ड। टर्की अजरबैजान को बहुत सपोर्ट करता है, पर टर्की की डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये वाले अजरबैजान से नहीं है, मतलब ये जो बड़ा अजरबैजान का टेरिटरी है उससे नहीं है। कनेक्टिविटी कैसे बनती है, नखीशेवान से अर्मेनिया की टेरिटरी के अंदर जंजूर कॉरिडोर जाता है,
और फिर वो जंजूर कॉरिडोर से होते हुए अजरबैजान में सामान आता है। बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अर्मेनिया इसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है और अजरबैजान क्लेम करता है कि ये मेरे को दे दो, नहीं तो युद्ध झेलो, वैसी बातें। तो ये भी डिस्प्यूटेड रीजन के रूप में उभर के आ रहे हैं, जो भविष्य के अंदर एक पोटेंशियल वॉर होने का की कैपेसिटी यहां पर रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आप इनरोल कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर कैसा सेंटर है आपका, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको हमारे सेंटर के बारे में भी पता लग जाएगा।